दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ मैं असंध ब्लॉक के गांव शेखुपुरा में और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा पहुंचे थे। लोगों से बातचीत की रूबरू है तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि दिव्यांशु बुद्धिराजा अभी बच्चा है, मैदान में आएंगे मजा नहीं आएगा। राम राम अंकल जी। तो क्या कहोगे दिव्यांशु बुद्धिराजा को लेकर? दिव्यांशु बुद्धिराजा बहुत अनेक मेहनतदार आदमी है। इसके सारा गांव इसके संबंध में वोट पाएगा। पहले मन बना रखा था अभी अब के बार खट्टर को हराना है। तो अभी मैं देख रहा था यहाँ पर दिव्यांशु बुद्धिराजा लोगों से बातचीत कर रहे थे। क्या सिख समाज दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ है? साथ है, बिल्कुल सिख समाज सारा साथ है। शक्ति बिरादरी साथ में है। तो मनोहर लाल खट्टर से क्या नाराजगी है? मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी नहीं है। उन्हें किसानों 800 किसान दिल्ली मरवा दिया। शंभू बॉर्डर पे हमारे किसान रोक रखे, गोलियां चलवा दी किसानों पे। करनाल से दिल्ली जा रहे थे ना, पंजाब से कुछ गैर तो काम नहीं करने दिया। उसने तो बॉर्डर बना दिया, पाकिस्तान वाला बॉर्डर बना के वहाँ हमारे किसान रोक रखे हैं। अभी बैठे हुए हैं। अभी वोटों का समय है, गाँव में वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या नहीं आएगा? आएगा ही नहीं। आएगा नहीं या आने नहीं दोगे? आने नहीं देंगे। एंट्री नहीं है? नहीं एंट्री है। जैसे पिछले गांव के अंदर भी विरोध किया था। ऐसे विरोध होगा। हाँ जी, हाँ सारे सब ने पिजाया उसको। तो इस गांव में भी ऐसे ही करोगे? ऐसे करेंगे और क्या करना, ऐसे होएगा। तो कह रहे थे किसानों के लिए हमने, जैसे किसानों की पेमेंट आती है फटते ही खाते में चली जाती है, ऐसा कुछ है? अच्छा, पता बस क्या खट्टर सारे पिजांदे ने पे हर पिंड जेड़े पिंड च वड़दा उत्ते मार पैंदी उत्थे विरोध होता है। बस उत्थे विरोध। तो जो सिख समाज है वो दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ है। जो सिख समाज, सिख सारा समाज मगर कांग्रेस के साथ है। हाँ बस। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह से हम बातचीत करें कुछ और यहाँ पर सिख समाज के लोगों से हम बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल अंकल जी। तो क्या कहोगे, अभी दिव्यांशु बुद्धिराजा आपके बीच में आए थे, कुछ बातचीत हुई? कांग्रेस कांग्रेस के साथ हो? खट्टर जार छड़िया उन्हें सारा मोदी हिंदुस्तान को जार दिया मोदी ने, कुछ है नहीं छड़ी। ये बरखलाफ सारी उम्र ही रहा, सारी उम्र बरखलाफ। हाँ, ये परत के नहीं आना बरत के। सच अंकल जी, तो आप क्या? ठीक है मुंडा अंदर ठीक है तेरे बुद्धिराजा की बातचीत अभी बहुत चंगी हुई बात। युवा लड़का है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी जरूर, हर हाल को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरह से शेखुपुरा के अंदर हम पहुंचे थे, लोगों से बातचीत भी की और जो तकरीबन सिख समाज आश्वासन दिला रहा है बुद्धिराजा को कि वो उनके साथ हैं और मनोहर लाल खट्टर का पुरजोर विरोध करेंगे। जैसे कि थोड़े टाइम पहले बिलोना रत्तक रुखसाना गांव के अंदर वो आए थे, काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया था। और इन सभी का कहना है, हाँ जी, यहाँ बढ़ने नहीं देने के, यहाँ भी नहीं आने दोगे? यहाँ भी नहीं बढ़ने देने के। कालिया झंडिया तैयार है, काली झंडिया अच्छा जी। 50 बंदे इत्थे हुंदे रोज ओदी इंतजार च भी आवे सही ते झंडियां विखाईए। आ खुला दरबार है साडा। जी 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 जी। इत्थे 50 बंदे इस वास्ते बैठे रहे 24 घंटे अंदर घुसर ना जाए कोई भी बंदा ओदा। जी बिल्कुल। हाँ, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी, कोई भी किसी को नहीं। बिना कांग्रेस तो किसी ने आज तक आया भी कोई, यही आया पहले ने। अच्छा, बाकी कोई ना आया ना आवेगा ना आया है। बीजेपी का जो एमपी था पहले आया वो ना, संजय भाटिया ना, बढ़ने के बाद भी नहीं आया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, तो वो नाराजगी यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रही है। और कह रहे हैं कि हमने काली झंडियां जो तैयार करके रखी है, यदि कोई बीजेपी और जेजेपी का नेता यहाँ आएगा तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। हमारे एमपी थे भाटिया साहब, संजय भाटिया जी। मैं कोई ये नहीं कहूँगा आज तक हमारे को उनका चेहरा भी नहीं पता कि भी हमारे एमपी संजय भाटिया जी कैसे दिखते हैं। हाँ, कैसे हैं, देखने में कैसे है, उनका स्वभाव नेचर कैसा है, हमने आज तक देखा ही नहीं है। झूठ नहीं बोल रहा, एक सच्चाई पेश कर रहा हूँ। ये आज जो भाई हमारे आए थे दिव्यांशु राजा जी, ये यहाँ भाषण दे रहे थे, कितना अच्छा बोलबानी बिहेव और नया चेहरा, ठीक है ना, नया चेहरा और हम उम्र जी। हाँ, तो कह देते हैं ना जैसे हरियाणवी भाषा में, कभी अब की बार तो नोटे में नमक डाल दिया भाई सारा गांव। हाँ। तो वो नेम वाली बात है, नेम वाली बात है। अब की बार
कांग्रेस सरकार। यानी लोटे में नमक डाल दिया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, कांग्रेस के साथ जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे भाई साहब। देखो हम एक किसान है हमारे किसान शंभू बॉर्डर पे ही रोक दिया गए उनको। क्या वो उग्रवादी थे? क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? दिल्ली तो जा रहे थे, अपनी मांगों के प्रति जा रहे थे, शांतिपूर्वक ही तो जा रहे थे वो। क्या कोई नुकसान दे रहे थे? और यही बात बुद्धि राजा भी कह रहे थे कि उनके ऊपर केस किए गए हैं। हाँ बेरोजगारों की जो आवाज उठाई थी करनाल के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल उनके ऊपर केस कर दिया गया। सच्चाई। अभी तक हमारे जो नौजवान साथी हैं जेल काट रहे हैं, उनके केस वापिस नहीं लिए गए, नहीं ना लिए गए। हाँ, इन्हीं कारणों के कारण जो भी किसान है वो, कोई किसान का बेटा वोट नहीं डालेगा बीजेपी को, जबकि किसान की आय दुगनी बोली थी इन्होंने। वादे तो बहुत किए, वादे बहुत किए थे, लेकिन किसी वादे पे खरे नहीं उतरे। यानी कि ये वादे ये दावे सब वोट लेने के थे, बस वोट लेने के थे। ऐसे ही है? हाँ। या कुछ और मनसा थी? नहीं, वो आपके सामने उन्होंने क्या भी था कि ये तो एक जुमला है, जुमला 15 लाख। हाँ 15 लाख वाला ये तो एक जुमला था। तो ऐसे अब की बार हम भी बोल रहे हैं कभी वोट भी बस अब की बार तुम्हारा जुमला ही है, जुमला ही है बस। तो बिल्कुल दोस्तों आप देख रहे हैं जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों से खुलकर विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वादे जो दावे उन्होंने किए थे वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के किए थे, न कि वादे पूरे करने के लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।